सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। यूरोप जाने का सपना हर एक इंसान का है। आजकल हर दूसरा आदमी यूरोप जाने के लिए सोच रहा है, लेकिन एजेंसियां कह लीजिए जहां रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा लग चुकी हैं कि वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली बड़ी कंट्रीज़ हो गई जैसे जर्मन, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, इन कंट्री का वीज़ा का रेशियो बहुत नीचे गिर चुका है। तो आप एक दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, एक कंट्री जो सर्बिया, जिसका वीज़ा रेशियो भी अच्छा है और स्पेशली इंडियंस के लिए तो ये एक अच्छा चांस है। सर्बिया में 2 कैटेगरी हैं वीज़ा की, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी हैं और आप उसमें कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं सर्बिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो है mfa.gov.rs/en। ओके, ये en इंग्लिश के लिए। ओके, अब सिंपली आप गूगल में जाएंगे, mfa.gov.rs डालेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये सर्बिया की जो रिपब्लिक ऑफ सर्बिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो होम पेज पे आप लोग आ जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है। देखिए, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स जो लिखा हुआ है। ओके, इसके ऊपर जब आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ट्रैवल टू सर्बिया। ओके, आपको इसमें क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, ट्रैवल टू सर्बिया। ओके, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट, वीज़ा रिक्वायरमेंट, वीज़ा रेगमी, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टे, ड्राइवर लाइसेंस एंड मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल विद पेट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। हम जाएंगे वीज़ा रिक्वायरमेंट में। ओके, तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स देखिए दी हुई है। नीचे हम लोग जाएंगे, टाइप्स ऑफ वीज़ा इशूड इन डिप्लोमेट एंड काउंसलर मिशन। कौन कौन से टाइप के जो वीज़ा है सर्बिया इशू करती है, उसमें 2 टाइप का आता है। पहला है शॉर्ट टर्म स्टे वीज़ा टाइप सी। ओके, सेकंड है लॉन्ग स्टे वीज़ा टाइप डी। वीज़ा सी, वीज़ा फॉर स्टे ऑफ अप टू 90 डेज। जो सी टाइप वीज़ा है ये आपको 90 डेज तक मिलता है, अप टू इसका 180 डेज तक मतलब एक्सटेंड होता है। ये मोस्टली होता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए आपको ये मिलता है। शॉर्ट टर्म वीज़ा इज़ परमिशन टू एंटर इनटू द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, ट्रांसिट ओवर द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया और स्टे ऑन टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया फॉर अप टू 90 डेज विद इन एनी पीरियड 180 डेज from the date of first entry. Visa for a short stay in issued of tourist, okay, tourist, business and other travel. ये आपकी सिर्फ ट्रैवल के लिए होता है। शॉर्ट टर्म वीज़ा shall not ground to apply for temporary residence in Republic of Serbia unless provide otherwise by the law. ओके, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा के ऊपर आपको टेम्पररी रेजिडेंस इशू नहीं किया जाएगा तब तक, अगर आप लॉफुली मतलब वहाँ पे जाके अगर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है, आप वर्क परमिट ले लेते हैं, उसके बाद में मतलब उसको प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी लॉ के अकॉर्डिंगली। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये था टाइप सी वीज़ा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है वीज़ा डी, लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा इज़ परमिशन टू एंटर एंड स्टे इन टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया बिटवीन 19 and 180 डेज ऑन द ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फैमिली reunification, etc. A foreign national who is in accordance with the visa regime for entry into Republic of requires visa and who intend to apply for temporary resident permit Republic of Serbia shall obtain a long term visa. जो भी आदमी सर्बिया से बाहर है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहा है, फैमिली किसी फंक्शन में आ रहा है, उन सबको लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म टाइप डी वीज़ा उनको लेना पड़ेगा। Okay, a foreigner who has been issued long stay ground for employment shall realize the right employment accordance with regulation of employment of foreigner. जो भी लॉन्ग टर्म वीज़ा लेता है उसको
जो वहाँ का जो लॉ है उसके मुताबिक पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके। जनरल वीज़ा रिक्वायरमेंट, कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना है। वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए, मस्ट बी 90 डेज वैलिड होना चाहिए। ओके। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया विद एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होनी चाहिए उसके ऊपर। एंड इशू विद इन द पास्ट 10 ईयर। ओके। फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए, ये साइज़ दिया हुआ है, इस साइज़ का आपको फ़ोटो चाहिए। वीज़ा फ़ी आपको भरनी है। प्रूफ ऑफ पर्पस एंड रीज़न ऑफ स्टे इन रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। प्रूफ ऑफ पर्पस में आ जाता है अगर आपके पास वर्क परमिट है, जहाँ आपके पास जॉब ऑफ़र है, ओके, घूमने फिरने के लिए, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। लेटर ऑफ इनविटेशन आपके पास चाहिए। अब लेटर ऑफ इनविटेशन आप कहाँ से लेंगे? देखिए, अगर आपको कोई रिश्तेदार वहाँ पर है, कोई फ्रेंड है, तो आप उससे लेटर ऑफ इनविटेशन मंगा सकते हैं। अगर नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका है, ये लिखिए फॉर अ प्राइवेट विजिट। जब आप प्राइवेट विजिट के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, इन्विटेशन लेटर सर्टिफाइड बाय रेलिवेंट अथॉरिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। ओके। इसके लिए आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक लेटर खुलेगा, देखिए। ओके। इसको आपको फिल करवाना होता है जो आदमी आपको इन्विटेशन भेज रहा है, और यहाँ पर उसका नाम और उसका स्टैम्प चाहिए। अभी इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेटर ऑफ इन्विटेशन लेने के लिए आपको सिंपली, मान लीजिए जो सर्बिया का जो फेमस होटल है, 2-3 बड़े बड़े होटल्स हैं, उसमें आपको बुकिंग दिखानी है। आप उसमें बुकिंग करेंगे तो ये लेटर आप उस होटल को या उस रिज़ॉर्ट को, जहाँ उस कंपनी को आप भेज सकते हैं जहाँ पर आपने रहना है, आपने बुकिंग की है। तो वो जब आप ये लेटर उनको भेजेंगे, वो ये लेटर आपको साइन करके, ओके, और इसके ऊपर अपना पूरा डिटेल डालकर वो लोग आपको भेजेंगे कि ये हम इस आदमी को इनवाइट कर रहे हैं। तो इसको आप एज ए इनविटेशन लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इजी वे है आपका जो इनविटेशन लेटर मंगवाने का। अगर आपका कोई वहाँ पे आदमी नहीं है तो किसी अच्छे रेपुटेटेड होटल में बुकिंग कीजिए, ओके, और वहाँ से उनको ये लेटर भेजिए, तो वो आपको ये लेटर जो है साइन और स्टैम्प मारकर वापस भेजेंगे। इसके बिहाफ के ऊपर आप अपना विजिट वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो इन्विटेशन चाहिए। ये दिखा है लेटर ऑफ इन्विटेशन आपके पास होना चाहिए, तो ये काम करेगा एज ए आपका लेटर ऑफ इन्विटेशन। ओके। फॉर बिजनेस पर्पस उसके लिए अलग इन्विटेशन होएगा कि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, या आपका कोई खुद का कंपनी है, या किसी कंपनी में पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं, तो ये उसके लिए है। फॉर अ टूरिस्ट ट्रिप, अ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रिप इशूड बाय अ ट्रैवल एजेंसी, वाउचर ऑन अदर टाइप ऑफ रिसिप्ट। अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, ओके, टूरिस्ट में भी यही आएगा कि आपके पास पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए, और किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो उन्होंने आपको इशू की वाउचर जो है वो आपको ट्रैवल एजेंसी ही इशू करेगी कि हाँ हम ये पैकेज दे रहे हैं, सब कुछ वो आपकी जो है ट्रैवल एजेंसी ही करेगी। एडाप्टेड एंड वैलिड ट्रैवल मेडिकल, आपके पास मेडिकल जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो TMI जिसको बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए। और उसकी कॉस्ट मोस्टली सबके लिए सेम रहती है। 30,000 जो यूरो होता है यूरोप के लिए, उस हिसाब से मतलब आपको बनाना है। सर्बिया के लिए ये डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सर्बिया की जो करेंसी है वो शायद डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। कितना इक्वलिटी है उस हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा, इनकी वेबसाइट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। फॉर द इशुएंस ऑफ ट्रांजिट वीज़ा यू शुड हैव एंट्री वीज़ा फॉर कंट्री यू है, तो ये उनके लिए जिनको ट्रांजिट करना है, ओके। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए, बिफोर ट्रैवलिंग टू रिपब्लिक ऑफ सर्बिया प्लीज़ क्लिक हियर, ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज खुल जाएगा। इसके ऊपर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हैं, तो आप उस कंट्री के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं कि आपको वीज़े की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग इंडिया लेंगे। यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, नीचे इंडिया से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है वीज़ा रेगमी फॉर एंटायर सर्बिया, ओके, नीचे दिया हुआ है, इसको स्क्रॉल करके देखेंगे। फॉर होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स नो वीज़ा रिक्वायर फॉर विजिट ऑफ अप टू 90 डेज। अगर तो आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है सर्बिया में, ओके। लेकिन जो फॉर होल्डर ऑफ ऑर्डिनरी पासपोर्ट एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जैसे अभी जो जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं बाहर, इन सब के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट रहता है,
तो उन लोगों को वीज़ा की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ओके, तो वीज़ा एंड इन्फॉर्मेशन में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, फॉर होल्डर ऑफ नेशनल पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके, वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर होल्डर ऑफ इमरजेंसी ट्रैवल, ये सब इन्फॉर्मेशन इनके पेज के ऊपर दी हुई है, आप पूरी पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी ये जो इनकी ऑल वीज़ा इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑल एम्बेसी वेबसाइट के ऊपर कॉन्सुलर सर्विस में जाएंगे तो आपको हर वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड पर्सनली टू एम्बेसी ऑफ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। वीज़ा एप्लीकेशन आपको जितनी भी है वो पर्सनली मतलब आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जहां आप ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू इस वेबसाइट के ऊपर www.welcometoserbia.rs। ओके, इसके ऊपर जाके आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए वीज़ा डी के लिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं वर्क वीज़ा के लिए, उसके लिए देखिए दिया हुआ है डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑन द वीज़ा डी डॉक्यूमेंटेशन। ओके, here you can find more information about the following D visa documentation: invitation letter, photograph of foreign citizen, proof of available maintenance funds मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, proof of health insurance during the planned stay and authorization power of attorney। ओके, ये आपको मोस्टली जो मेन डॉक्यूमेंट्स है 5 ये आपके पास होने चाहिए जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करें। इन्विटेशन लेटर में यही आ जाता है कि आपका जो ऑफर लेटर है जहाँ आपका वर्क परमिट है। ओके, इनविटेशन लेटर इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे इसका ब्रीफ से दिया हुआ है, इनविटेशन लेटर मस्ट बी वेरीफाइड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अथॉरिटी। द इन्वाइटर कैन आइदर बी इंडिविजुअल और लीगल पर्सन। इन केस इन्वाइटेड इंडिविजुअल ही और शी देन नीड टू फिल दिस फॉर्म, यू कैन डाउनलोड द फॉर्म इन्विटेशन लेटर। तो ये वही फॉर्म था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अगर आपको कोई बुला रहा है वहाँ पे एज अ मतलब विज़िट के लिए तो ये फॉर्म उसको फिल करके आपके पास भेजना पड़ेगा, फिर आप इस फॉर्म के बिहाफ के ऊपर अपनी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रोसेस सर्बिया के लिए। आप भी ट्राई कीजिए सर्बिया में एप्लीकेशन करने का, कोशिश कीजिए कि आपको सर्बिया का वीज़ा मिल जाए कि जो आपका सपना है यूरोप जाने का वो जल्दी पूरा हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।